हेलो गाइस। सो इस लेक्चर में हम एक फिज़िक्स सेक्शन का प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2017 में आया हुआ डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं बता दूं कि 2017 में भी जो आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम था वो आईआईटी मद्रास ने कंडक्ट करवाया था, और इस साल भी जो 2024 में अपकमिंग है आईआईटी मद्रास ही कंडक्ट करवाएगा। और ये जो फिज़िक्स प्रॉब्लम है गाइस, बेसिकली वो सबसे पहला सेंटर ऑफ मास से लिंक्ड है, देन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से लिंक्ड है, एंड वर्क एंड एनर्जी से भी लिंक्ड है। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है गाइस, जो कि इन तीन बेहतरीन टॉपिक्स के साथ लिंक्ड है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस। अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M हैज़ अ सर्कुलर कट विद अ फ्रिक्शन लेस सरफेस एज शोन, जैसा कि फिगर में हमें दिख रहा है गाइस। तो अगर हम फिगर को ध्यान से यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास देखो, ये ब्लॉक है कैपिटल मास M वाली ब्लॉक, जिस पे कुछ ऐसा कट लगा है, और उस कट पे यहाँ पे एक स्मॉल m वाला मास, मतलब एक बॉल रखा हुआ है, स्मॉल m मास का वो बॉल है, वो रखा हुआ है। और कुछ इस तरीके से ये पूरा हमारे पास फिगर है। उसके आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है द ब्लॉक रेस्ट्स ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑफ अ फिक्स टेबल। ये जिस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है कैपिटल मास m का, जिस सरफेस पे, वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब μ0 है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। कह रहा है इनिशियली द राइट एज ऑफ द ब्लॉक इज़ एट x इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, हमारे पास फ्रिक्शनलेस सरफेस है, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। और जो सरफेस का जो राइट वाला एज है, नॉट सरफेस का बट ये ब्लॉक का राइट वाला एज, वो x इज़ इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है, ऐसा फिगर में हमें दिख रहा है। इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स टू द टेबल, कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि टेबल फिक्स है, x y हमें ऐसे दिख रहा है डायरेक्शन। उसके बाद बोला जा रहा है कि अ पॉइंट मास स्मॉल m, एक पॉइंट मास है ये स्मॉल m, जिसके बारे में मैं बताया अभी, वो रिलीज़ किया गया है रेस्ट से एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ एज शोन एंड इट स्लाइड्स डाउन। यहाँ से रिलीज़ किया तो ऑब्वियसली ये ऐसे स्लाइड डाउन करेगा, ऐसे यहाँ तक आएगा ये बॉल। तो कुछ इस तरीके की चीज़ होगी हमारे पास, जब बॉल यहाँ से, जहाँ से उसको छोड़ा गया है रेस्ट से, वहाँ से नीचे तक आया, ये सरफेस तक, जैसा मैं दिखाया यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है दैट व्हेन द मास लूजेस कॉन्टेक्ट विद द ब्लॉक, जब ये मास ब्लॉक से कांटेक्ट लॉस करेगा, कांटेक्ट से ब्लॉक से कब कांटेक्ट लूज़ करेगा। देखो ये मास यहाँ से ट्रैवल करता हुआ आएगा, ऐसा कर्व्ड सरफेस है, इस कैपिटल मास m ब्लॉक को ऐसा काटा गया है, और ये स्मॉल मास m को, वाले बॉल को यहाँ से रेस्ट पे छोड़ा गया है। तो वहाँ से ऑब्वियसली ये ट्रैवल करता करता कर्व्ड सरफेस से यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद जस्ट वो यहाँ से कॉन्टेक्ट लूज़ कर देगा। तो हम इस पॉइंट को, जो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर सारी चीज़ें निकाल दें तो उसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जस्ट उस पॉइंट के बाद ही ये कांटेक्ट लूज़ करेगा। तो जस्ट आप सपोज़ कर लो कि बॉल उस पॉइंट को कांटेक्ट लूज़ करने वाला है, तो जस्ट हम वहाँ पे बात करेंगे जब वो अटैच ही है, मतलब जब वो इस कैपिटल मास m वाले ब्लॉक पे ही है और जस्ट वो यहाँ पे कांटेक्ट छोड़ने वाला है, तो वहाँ की हम बात करेंगे क्वेश्चन के दौरान। तो वही पूछ रहा है कि व्हेन द मास लूजेस कांटेक्ट विद द ब्लॉक इट्स पोजीशन इज़ x, उसकी पोजीशन कुछ x है, उसकी वेलोसिटी कुछ v है। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये पूछा जा रहा है गाइज हमें इस क्वेश्चन में। और मल्टीपल ऑप्शन से देख रहे हो, x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक m पूछा हुआ है, कैपिटल M वाला। सबसे पहले x कंपोनेंट पूछा हुआ है, पोजिशन ऑफ पॉइंट मास पूछा हुआ है, मतलब कैपिटल मास m ब्लॉक और स्मॉल मास m ब्लॉक के पर्सपेक्टिव से x पूछा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के तहत x कितना है, फिर दोनों की वेलोसिटी पूछा हुआ है ऑप्शन सी ऑप्शन डी में। तो उस तरीके से हमें दिमाग लगाना है। हमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट्स देखनी है, आपके पास कोऑर्डिनेट है तो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट्स क्या होगी, कैपिटल मास m ब्लॉक की है, स्मॉल मास m ब्लॉक की, दोनों ही देखनी है और दोनों की वेलोसिटी भी देखनी है। जैसे ही वो मास जो है कॉन्टेक्ट लूज़ करेगा ब्लॉक से, उसके जस्ट बाद वहाँ पे देखना है गाइस। तो इस डायरेक्शन में हमें सोचना है। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखोगे, चलो हम सबसे पहले देखते हैं कि मोशन कैसा होगा इस ब्लॉक का। तो ये सबसे पहले पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, नीचे फ्रिक्शनलेस है। अब क्योंकि ये स्मॉल मास m वाली जो बॉल है वो थोड़ा जैसे ऐसे नीचे आएगा, यहाँ पे मान लो लाइक दिस, यहाँ पे नीचे आया, तो वो एक नॉर्मल फोर्स बेसिकली देगा इस कैपिटल मास m वाले ब्लॉक को ऐसा, और बदले में कैपिटल मास m ब्लॉक वाला भी उसको इधर ऐसा नॉर्मल देगा। तो इस नॉर्मल की कंपोनेंट इधर होगी और इधर होगी, जो कैपिटल मास m वाले ब्लॉक पे लग रहा है। दैट्स वाई नीचे की तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे क्या है, ये सरफेस है हमारे पास, तो वहाँ पे
ये वाले नॉर्मल की वैल्यूज़ वगैरह चेंज हो जाएगी, तो उस पर हम ज़्यादा ड्वेल नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टली देखोगे तो ये एन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दिस इज़ एन एच, वो इस कैपिटल मास एम वाले ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल मोशन देगा पीछे की तरफ, ऐसा पीछे की तरफ ये मूव करेगा। और साथ साथ जो ये स्मॉल मास एम वाला बॉल है वो नीचे की तरफ भी मूव करेगा। तो मोशन कुछ ऐसी होगी कि कैपिटल मास एम वाला ब्लॉक जिस पे ये स्मॉल मास एम वाली बॉल रखी हुई है वो पीछे जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये बॉल जो स्मॉल मास एम वाली बॉल है वो भी पीछे जाएगा, क्योंकि वो उसके ऊपर ही है, कैपिटल मास एम वाले ब्लॉक के ऊपर ही है, और वो साथ साथ नीचे भी जाएगा गाइस ऐसा। तो अगर स्मॉल मास एम वाले ब्लॉक के मोशन को आप देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशन सी आपको लगेगी बाहर ग्राउंड से देखने में, क्योंकि वो पीछे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, तो इसकी दो टाइप ऑफ मोशन है। बट कैपिटल एम मास वाले ब्लॉक का मोशन सिर्फ पीछे की तरफ है, तो ये आपको थोड़ा समझना था यहाँ पे। और हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं ऑलरेडी गाइस पिछले चैप्टर्स में, तो मैं होप करता हूँ कि आपको ऐसा सोचने में कुछ दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में कि एक्चुअली मोशन कैसा होगा। कैपिटल मास एम का पीछे होगा और स्मॉल मास एम वाले बॉल का जस्ट नीचे और पीछे दोनों होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं वेलोसिटीज़ डिस्प्लेसमेंट्स निकालने में, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने में गाइस, तो आपको साफ पता होना चाहिए कि देखो इनिशियली पूरा सिस्टम हमारे पास रेस्ट में है, ऑब्वियसली अग्री करते हो इस बात को। उसके बाद मोशन स्टार्ट हुई स्मॉल मास एम वाले बॉल की जो नीचे की तरफ मूव किया इस सरफेस पे, तो क्या कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहा है इन मोशन को? बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर आप स्मॉल मास एम और कैपिटल मास एम को एक सिस्टम मान लोगे, वी आर एज्यूमिंग स्मॉल मास एम प्लस कैपिटल मास एम एज अ सिस्टम, इसको अगर सिस्टम मानोगे आप तो कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है सिस्टम पे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी वगैरह है जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स ही है, बट फिर भी ग्रेविटी है वहाँ पे, तो इसीलिए हम वैसे भी हम वर्टिकल डायरेक्शन में बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमें पूछा हुआ है, आप अच्छे से ध्यान से देखो क्वेश्चन में, तो वो एक्स कंपोनेंट के बारे में पूछा हुआ है, वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन के बारे में पूछा हुआ है, एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटीज़ पूछा हुआ है। और वैसे भी ये स्मॉल मास एम भी जब यहाँ से कांटेक्ट लूज़ करेगा तो उसकी वेलोसिटी वहाँ पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही होगी, और कैपिटल एम मास की तो एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात की जा रही है और डिस्प्लेसमेंट्स भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात की जा रही है गाइज यहाँ पे, क्योंकि हम कांटेक्ट लूज़ करने के जस्ट बाद की बात कर रहे हैं जहाँ पे सारा मामला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है। तो उसी तहत हमें वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ सोचना ही नहीं है, आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस देखना है कि क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो और भी डीपली। तो एक चीज़ जो दिख रहा है, सबसे पहले देखो, अगर मैं एक्स सेंटर ऑफ मास की बात करता हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट जस्ट सपोज एक्स सेंटर ऑफ मास बात करता हूँ मैं, तो इनिशियली एक्स सेंटर ऑफ मास इस कैपिटल मास एम वाले ब्लॉक की और स्मॉल मास एम वाले बॉल की कुछ होगी। तो मान लो कि जो कैपिटल मास एम वाला ब्लॉक है उसका एक्स सेंटर ऑफ मास x1 होगा, स्मॉल मास एम का x2 होगा, ऐसा जस्ट सपोज कर लो, जो एक्स कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, कैपिटल एम का स्मॉल एम का। तो यहाँ से आप इन दोनों सिस्टम का इनिशियल लेवल पे आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल मास एम वाले ब्लॉक का मैं x1 मानता हूँ सेंटर ऑफ मास, दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास, एंड स्मॉल मास एम वाले बॉल का x2 मानता हूँ सेंटर ऑफ मास, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसके रिस्पेक्ट में ही हम बात कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। तो यहाँ से अगर आप सिस्टम का अगर सेंटर ऑफ मास निकालोगे, सिस्टम सेंटर ऑफ मास, सिस्टम क्या है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मास है, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, एम x1 प्लस ऑफ स्मॉल एम x2 अपॉन एम प्लस एम आएगा। ये हमारे पास इनिशियल सेंटर ऑफ मास आ गया, एक्स इनिशियल सेंटर ऑफ मास आ गया सिस्टम का। अभी मुझे आप एक बात बताओ कि इनिशियल सेंटर ऑफ मास है एक्स डायरेक्शन में, इतना निकल कर आया, फाइनली जब बॉल यहाँ पे आ जाएगा, जब बॉल की कुछ ऐसे आगे मूवमेंट होगी, नीचे मूवमेंट होगी, ये भी ऐसे पीछे आएगा, कुछ मान लो जो कैपिटल मास एम है वो x1 पीछे गया, ऐसा समझ लो, और ये जो बॉल है वो हमें यहाँ से दिख रहा है, ये आगे आर गया है, कैपिटल आर गया है, ये बॉल ये ऊपर दिख रहा है हमें, यहाँ से यहाँ गया है तो कैपिटल आर गया है। जब ऑब्जर्वर इस पे है तो आप बोलोगे कि ये सिर्फ आर डिस्टेंस आगे गया है, बट अभी ऑब्जर्वर अपना कहाँ लेना है, अभी ऑब्जर्वर अपने को ग्राउंड पे लेना है, हम सारी चीज़ें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, ये बॉल राइट हैंड साइड भी आर गया है और लेफ्ट हैंड साइड भी x1 गया है, पीछे भी गया है, आगे भी गया है, ऐसा है, और नीचे की डायरेक्शन में आर तो गया ही है, बट हम जैसा कि मैंने बताया कि वर्टिकल डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं।
तो इसीलिए हम x1 और r पे ही कंसिडर करेंगे गाइस। तो अभी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, जैसा मैंने बताया, नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये मैं वापस से बता रहा हूँ, नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या फोर्स लिख लो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कोई भी ऐसा नहीं है। और तभी इसकी सेंटर ऑफ मास चेंज ही नहीं होगी, नो चेंज इन सेंटर ऑफ मास, नो चेंज इन एक्स सेंटर ऑफ मास बोलूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ही नहीं है जो कि उसकी सेंटर ऑफ मास को चेंज भी कर सके, इसीलिए उसकी सेंटर ऑफ मास की जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो चेंज ही नहीं होगी। ये इनिशियल हमने माना है एक्स सेंटर ऑफ मास, इनिशियल देखो आई मतलब इनिशियल, सेंटर ऑफ मास की एक्स कोऑर्डिनेट माना है, तो फाइनली भी यही होगी। बट फाइनली क्या हुआ है, फाइनली जो कैपिटल मास m है वो -x1 मतलब पीछे गया है x1, और जो स्मॉल मास m है वो पीछे गया है x1 और आगे गया है +r, मतलब -x1 + r, ये हुआ है। देखो जो स्मॉल मास m है दिख रहा है हमें यहाँ से, ये आगे गया है r और पीछे गया है x1, और सिर्फ कैपिटल मास m जो है वो पीछे गया है x1। तो ये हमें आसानी से दिख रहा है गाइस यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो इसकी अगर हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो सबसे पहले ये हमने x1 लिया है, तो उसको x1 मत कंसिडर करो, इसको आप कुछ और कंसिडर कर लो, इसको आप x3 कंसिडर कर लो, क्योंकि x1 x2 हमने पहले से कंसिडर किया है। तो लेट अस सपोज दिस इज़ x3, रुक जाओ मुझे वापस से लिखने दो, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ x3, ये x3 है हमारे पास गाइस। तो ये हमारे पास हो जाएगा अगेन दिस इज़ x3, ये x3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे नाउ, तो कैपिटल मास m, पहले इसकी कितनी थी सेंटर ऑफ मास, x2 x1 था, x1 से ये पीछे x3 आ रहा है, तो x1 - x3 हो जाएगा, प्लस m का कितना था, m का इनिशियल में हमने माना था x2, तो x2 है, और अभी कहाँ पीछे जा रहा है x3 और आगे जा रहा है कैपिटल R विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m गाइस। तो ये सेंटर ऑफ मास अभी है जो कि किसके इक्वल होगा, इनिशियल सेंटर ऑफ मास के इक्वल होगा, mx1 प्लस स्मॉल m x2 अपॉन कैपिटल M प्लस m होगा। ये हमारे पास हो जाएगा गाइस। तो यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, mx1 माइनस mx3 प्लस mx2 माइनस mx3 प्लस mr अपॉन कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m होगा गाइस। तो अगर आप इसको और इसको कंबाइन कर दोगे तो देखो ये और ये निकल कर आ गया, तो इस चीज़ को आप राइट हैंड साइड में लाओगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, और ये पूरा टर्म चला जाएगा हमारे पास। क्योंकि देखो मैंने क्या किया है कि डिनोमिनेटर मतलब mx1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ mx1 प्लस ऑफ mx2 अपॉन कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m प्लस mr माइनस ऑफ mx3 प्लस ऑफ स्मॉल mx3 अपॉन m प्लस ऑफ m, ये लिख सकता हूँ। तो ये वाला टर्म मैं कैंसिल आउट कर दिया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो अभी हमारे पास सिर्फ ये वाला टर्म बचा गाइस, क्या बचा है हमारे पास, mr माइनस ऑफ mx3 प्लस ऑफ mx3, ये बचा अपॉन कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m, दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे तो mx3 माइनस ऑफ mx3 इज़ इक्वल टू mr हो जाएगा गाइस। इन दोनों टर्म को जस्ट मैंने राइट हैंड साइड में लेकर गया और ये टर्म को कंसिडर नहीं किया, बिकॉज डिनोमिनेटर में है, राइट साइड 0 है तो न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, दैट्स वाई। यहाँ से जो x3 आएगी दैट इज़ mr अपॉन कैपिटल M माइनस ऑफ स्मॉल m। बट यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया है, देखते हैं, यहाँ पे प्लस m होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये माइनस ऑफ mx3 है, यहाँ पे माइनस ऑफ स्मॉल mx3 है, तो दोनों माइनस में है, मैंने एक को प्लस में लिख दिया है। mr ये भी बेसिकली माइनस में ही होगा यहाँ पे, तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे वापस से माइनस में गाइस, दिस इज़ माइनस, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, देखो दिस इज़ बेसिकली माइनस, मिस्टेक हुआ एक मेरे से, तो ये माइनस है तो राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा, दैट्स वाई ये होगा x3। बट ये x3 अभी डायरेक्शन कौन सी है x3 की गाइस, तो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब नेगेटिव x में है ये डायरेक्शन, आपको दिख रहा है यहाँ से, दिस इज़ इन नेगेटिव x है। तो यानी कि हमारे पास जो आया है डिस्प्लेसमेंट, किसकी डिस्प्लेसमेंट है x3 बेसिकली आप देखोगे तो x3 इज़ बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल मास m, कैपिटल मास m की डिस्प्लेसमेंट है x3, इस बात को ध्यान से रखना।
याद रखना। और जो ये स्मॉल मास m है वो कितनी होगी, -x3 प्लस ऑफ r। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं गाइस। यहाँ पे देखो जो स्मॉल मास m है दैट इज़ -x3 प्लस r, और जो कैपिटल मास m है दैट इज़ -x3। ये हमें पहले से पता है। तो कैपिटल M मास की अगर डिस्प्लेसमेंट मैं बोलूँगा तो ये होगा -mr अपॉन कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m, और स्मॉल मास m की अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा तो दैट इज़ दिस प्लस ऑफ r, दिस प्लस ऑफ r। ये होगा गाइस हमारे पास। तो यहाँ से देखो r कॉमन हो जाएगा, दिस इज़ 1 माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m। ये हमारे पास होगा। तो यहाँ से कितना निकल कर आ गया, देखो कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m है एंड दिस इज़ कैपिटल M। ये हमारे पास हो जाएगा। सो दिस इज़ फॉर स्मॉल मास m, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल मास m, एंड दिस इज़ बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल मास m। अभी ऑप्शन में देखते हैं गाइज क्या दे रखा है हमें। ऑप्शन में देखो हमें बोल रखा है द x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक M। ब्लॉक M की सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट जो कि हमने x3 निकाला है। x3 इज़ बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक M, और वो हमारे पास यही सेम चीज़ आया है माइनस स्मॉल mr अपॉन कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m। गाइस तो ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा हमें बोल रहा है द पोजीशन ऑफ द पॉइंट मास इज़, पॉइंट मास की पोजीशन, पॉइंट मास की पोजीशन जब वो डिटैच होने वाला है कैपिटल मास M वाले ब्लॉक से, तो इतना नहीं आया हमारे पास। वो देखो कितना आया है, वो जो बेसिकली हमारे पास आया है वो कैपिटल R कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m आया है पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव ये तो अपने ऑप्शन में था ही। जो कैपिटल मास M का सेंटर ऑफ मास है वो इतना एक्चुअली पीछे की तरफ मूव किया है। स्मॉल m मास पॉइंट मास है तो वो आगे की तरफ मूव किया है कैपिटल R इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m। तो सेकंड ऑप्शन बेसिकली गलत है। √2 ऐसा नहीं है हमारे पास, वो कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R अपॉन कैपिटल M प्लस ऑफ स्मॉल m आया। तो सेकंड ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। अब ये सारी बात थी गाइस डिस्प्लेसमेंट की, हम x में डील कर रहे थे अभी चलो देखते हैं वेलोसिटी में कैसे डील करना है हमें। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेलोसिटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सेंटर ऑफ मास तो फिर भी काफ़ी आसान था, ये आपको बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे कि कैसे हो रहा है। अभी वेलोसिटी में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पे गाइस कि वेलोसिटी में एक्चुअली कैसे आप लगा सकते हो चीज़ों को, तो उसको देखते हैं गाइस हम। तो देखो जब आप वेलोसिटी में बेसिकली देखोगे तो क्या सोचोगे, सोच बिल्कुल वही रहेगी गाइस कि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है हमारे पास इनिशियली क्या है, ज़ीरो है, बिकॉज सारी चीज़ें रेस्ट में, स्मॉल मास m कैपिटल मास m सारी चीज़ें रेस्ट में है। तो जो इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है दैट इज़ बेसिकली ज़ीरो। ये सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज़ ज़ीरो। ये ज़ीरो है, क्यों ज़ीरो है, बिकॉज सारी चीज़ें रेस्ट में है, वो हमें दिख रही है। तो फाइनली भी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्यों, क्योंकि अगेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इसको भी मैं लिखता हूँ नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दैट्स वाई जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो फाइनली भी ज़ीरो ही होगी गाइस। तो इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई। तो अगर मैं इसके तहत बोलूँ कि फाइनली जब ये स्मॉल मास m वाला ब्लॉक यहाँ पे आ गया तो सपोज़ करो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ध्यान देना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कैपिटल मास m है उसकी वेलोसिटी मान लो पीछे कैपिटल v हो गई या v हो गई, और स्मॉल मास m की मान लो आगे u है, u हो गई जब वो जस्ट डिटैच होने वाला है कैपिटल मास m ब्लॉक से गाइस। तो इसकी वेलोसिटी में स्मॉल मास m की कितनी मान लिया, राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में u मान लिया, और कैपिटल मास m की लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में v मान लिया। तो दिस इज़ v एंड दैट इज़ u, ये मैंने माना है। तो इनिशियली हमारे पास ज़ीरो है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो फाइनली भी ज़ीरो ही होनी चाहिए। तो फाइनली देखो कैपिटल मास m इंटू लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ v प्लस स्मॉल मास m आगे के डायरेक्शन में तो u हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन गाइस डेवलप हो गई। इसमें हम जो दोनों ही वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिए है, तो इसलिए आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है
कि इसकी पीछे वेलोसिटी कुछ है, इसकी पीछे वेलोसिटी कितनी है, कैपिटल वी है, तो आप इसकी वेलोसिटी को मतलब इसकी एक्चुअल विथ रिस्पेक्ट टू ये वेलोसिटी में इसका इन्फ्लुएंस भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने उस कॉम्प्लेक्सिटी को पहले ही अवॉइड कर लिया है, मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही वेलोसिटी को माना है, इसकी राइट हैंड साइड यू, इसकी लेफ्ट हैंड साइड वी। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी में आप मत फंसना कि पहले यहाँ पे ऑब्जर्वर मान के इसकी कुछ वेलोसिटी आएगी, फिर उसकी वेलोसिटी में इसकी वेलोसिटी को पीछे के डायरेक्शन से ऐड करो यहाँ पे, और फिर उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लाओ स्मॉल मास एम की। तो मैं उस कॉम्प्लेक्सिटी को पहले हटा दिया हूँ, मैं डायरेक्टली दोनों को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माना हूँ वेलोसिटी। तो वैसे मत सोचना गाइस, आप ऐसे ही सॉल्व करना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो अभी दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है यहाँ पे, और बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली है, वो क्या है कि देखो आपको अभी इधर में बोला दिस इज़ कैपिटल वी, दिस इज़ यू, ये तो बात आप समझ के चलो। दूसरी बात, यहाँ पे हम क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? नहीं, ऑब्वियसली लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आराम से लगा सकते हैं गाइज, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में भी ग्रेविटी फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी इज़ ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर आप यहाँ पे इनिशियली देखोगे तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है स्मॉल मास एम वाले बॉल की। मैं डेटम प्लेन यहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ, दिस इज़ आवर बेसिकली डेटम प्लेन। तो यहाँ पे ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला लाइन है। इससे कितना ऊपर है स्मॉल एम? वेल, इससे आर डिस्टेंस ऊपर की डायरेक्शन में है, तो कुछ mgr इसकी पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियली स्मॉल मास एम वाले ब्लॉक की। ये हमारे पास हुई। अभी जब ये स्मॉल मास एम वाला ब्लॉक नीचे आ जा रहा है यहाँ पे डिटैच होने से जस्ट पहले, तो वो उसकी जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, वो किस किस चीज़ों में ट्रांसफ़र हो रही है? तो जब आप ध्यान से देखोगे तो एक तो वो खुद ही है, अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है यहाँ पे आने के बाद, जो स्मॉल यू है, ये तो ऑब्वियसली है, ये पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। जो दूसरी चीज़ वो कर रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो दूसरी चीज़ कर रही है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है, वो इस कैपिटल मास एम को भी पीछे की डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी वी दे रही है गाइस, वेलोसिटी वी प्रदान कर रही है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है स्मॉल मास एम की, वो दो चीज़ों में काम आ रही है। एक स्मॉल मास एम को वेलोसिटी भी दे रही है, काइनेटिक एनर्जी, और एक कैपिटल मास एम को भी काइनेटिक एनर्जी दे रही है। तो ये आपको गाइस अच्छे से सोचना था क्वेश्चन में, इस चीज़ को मिस नहीं करना है। आपको पता होनी चाहिए कि जो इनिशियल एनर्जी है, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ जा रहा है। तो एक तो स्मॉल मास एम को वेलोसिटी देने में जा रहा है, और दूसरा कैपिटल मास एम को भी वेलोसिटी देने में जा रहा है गाइस। तो जो सेकंड इक्वेशन आप लिखोगे वो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, दैट इज़ mgr इज़ इक्वल टू हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम यू स्क्वायर। तो ये आपको पता होना चाहिए गाइस, दिस इज़ बेसिकली द सेकंड इक्वेशन। उसकी एनर्जी कहाँ कहाँ जा रही है वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, एनर्जी हमारे पास कंजर्व्ड है गाइस। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ध्यान देने वाली, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी एट लास्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है गाइस। तो इसलिए, और उस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी नहीं है, तो उसकी एनर्जी टोटल ये काइनेटिक एनर्जी में जा रही है उन दोनों की। तो अभी आपके पास दो इक्वेशन हो गई, दो अननोन है आपके पास, स्मॉल यू एंड वी, मतलब यू एंड वी है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आप v को इन टर्म्स ऑफ u लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ mv इज़ इक्वल टू mu, ये आसानी से लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो v आएगा इन टर्म्स ऑफ u, दैट इज़ mu अपॉन कैपिटल M आ गया, ये हमारे पास आया। दूसरे इक्वेशन से आप देखोगे तो हमारे पास mgr इज़ इक्वल्स टू हाफ कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर था। v को अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो दैट इज़ m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन कैपिटल M स्क्वायर हो गया, प्लस हाफ mu स्क्वायर है। तो ये हमारे पास है। तो यहाँ से आपको एक m ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो 2 को है आप इस तरफ लेके जाओ, तो 2gr इज़ इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ये देखो ये m भी कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज़ mu स्क्वायर अपॉन कैपिटल M हुआ प्लस ऑफ u स्क्वायर हुआ, ये हमारे पास हो गया, बिकॉज हाफ तो ऑलरेडी उधर चला गया। तो यहाँ से अगर आप u स्क्वायर कॉमन लोगे, सो दिस विल बी व्हाट 1 प्लस ऑफ स्मॉल m अपॉन कैपिटल M हो जाएगा। तो ये 2gr अपॉन 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M हो गया, कुछ ऐसा हुआ। और ये पूरा इसका स्क्वायर रूट आ गया, दैट इज़ बेसिकली u, ये हमारे पास u आ गया गाइज। यहाँ से अगर आप v निकालोगे, दिस v, चलो यहाँ से निकाल देते, तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू दिस u क्या है अगेन 2gr अपॉन
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ये हो गया हमारे पास v, ये हो गया हमारे पास u गाइस। तो अभी ऑप्शन में चलकर देखते हैं। तो ऑप्शन में देखो, जो वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट मास है स्मॉल m, जो कि u है हमारे पास, दैट इज़ रूट अंडर 2gr अपॉन 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम है। तो ये तो हमारे पास सही है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कैपिटल एम है वो इतनी नहीं आ रही है हमारे पास, वो हमारे पास सेम आ रहा है, उसमें जस्ट हमारा क्या मल्टीप्लाई हो जा रहा है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन गलत है गाइस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए एंड सी है गाइस। तो ये था, ये एक शानदार सा क्वेश्चन था जो कि अगेन सेम IIT मद्रास ने जब कंडक्ट करवाया था, इससे लास्ट टाइम 2024 से पहले IIT मद्रास ने 27 में कंडक्ट कराया IIT एग्ज़ाम। तो उसमें उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन डाला था गाइस, जो कि मेरे हिसाब से एक बेहतरीन सवाल है इस टॉपिक से, मतलब सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके बाद वर्क एंड एनर्जी, सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी से इनबिल्ट है इस क्वेश्चन में, मतलब कॉन्सेप्ट के तौर पे। तो आपको मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी चाहिए गाइस। ऐसा क्वेश्चन आया है तो आ सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले तो बनाना, उसके बाद इस टाइप के मिलते जुलते क्वेश्चंस जहाँ से भी आपको मिले वहाँ से थोड़ा बेस आप स्ट्रॉन्ग करो। आप वैसे ही सोचना कि एनर्जी इनिशियली हमारे पास थी कुछ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, बाद में जाके वो दो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को गाइस भूलना नहीं, और जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अभी उतना सही है। 26 मई को बेसिकली एग्ज़ाम है गाइस, तो अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, इन सब क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करते रहो गाइस, रिविजन करते रहो। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।